तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो पे मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड समझाऊंगा आपको प्रॉपर कैसे माइंडसेट रखना है जब आप ट्रेड कर रहे हो। राइट, ये ट्रेडिंग फील्ड पे आप उतरे हो तो आपको क्या प्रॉपर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रॉफिट करते हो आपको क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, जब आप लॉस करते हो आपको क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, एंड आपको कैसे रिएक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। मेरा प्लान था ये वीडियो एक स्ट्रेटेजी वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, भाई ये एक साइकोलॉजी एंड प्रॉपर माइंडसेट माइंडसेट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, बिकॉज हम लोग लैक ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के वजह से हम लॉस कर रहे हैं। ठीक है, लॉस हो रहा है हम लोगों को। देखो, अगर आप लोगों को माइंडसेट में ये है हम 100% नॉलेज गेन कर लेंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 100% नॉलेज भी है लेकिन प्रॉपर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट नहीं है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। अगर प्रॉफिट कर भी लिए तो एंड में आप लॉस ही करोगे, बिकॉज आपके पास प्रॉपर साइकोलॉजी नहीं है। वो मनी को मैनेज कैसे करना है आपको पता नहीं है। ठीक है। और नॉलेज ये ट्रेडिंग फील्ड में सिर्फ 80%, सॉरी, 20% वर्क करता है। 80% साइकोलॉजी एंड माइंडसेट है। ठीक है। नॉलेज जैसा इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, माइंडसेट। अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप कर सकते हो। ठीक है। एंड आज का वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड लेके दिखाऊंगा। प्रॉफिट में आपको कैसे बिहेवियर करना है, लॉस में कैसे बिहेवियर करना है। ठीक है। और मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोग को डिफरेंस अमाउंट में। ठीक है। बिकॉज सबके पास $100 नहीं होता है, किसी के पास $10 होता है, किसी के पास $50 होता है, किसी के पास $500 होता है, किसी के पास $1000 होता है। तो आपको आपका कैपिटल के हिसाब से कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है। मैं आप लोग को आज एक्सप्लेन करूंगा। लाइक मेरे यहाँ पे 18,000 बैलेंस है डॉलर में। राइट, सोचो आपके पास 18,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज है। आपको कितना ट्रेड लेना है? 200 से 300, 200 से 300 मैक्स आपको ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज आपको सोचना है आपका कभी भी लॉस हो सकता है। अगर आपके पास 20,000 बैलेंस है रुपीज आइनर में, तो आप सोच रहे हो मैं डायरेक्टली थ्री थ्री से 4,000 का मैं ट्रेड ले लूंगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप तो लिए, लेकिन आपका कभी भी लॉस हो सकता है। जब लॉस होगा तो आप कैसे उसको रिकवर करोगे? अगर सोचो 4,000 का आपके पास 20,000 बैलेंस है, आप 4,000 का यहाँ पे रिस्क ले लिए और वो लॉस हो गया। अब मार्टिंग लिए अगेन 5 to 6,000 का, वो भी लॉस हो गया। तो कैपिटल का आधा जो परसेंटेज है, 50% आपका लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे? आप पैनिक पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। आप क्या करोगे? जो भी कैपिटल रेस्ट है वो भी 100% आप ले लोगे। राइट, ऐसे तो होता है, मैंने बहुत ऐसे किया है। आई होप आप लोग भी ये कर रहे हो। मैंने बहुत लोगों का पहले दिन मैंने स्टैटिस्टिक देख रहा था। ठीक है, बहुत सारे मेंबर प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहा है। और नेक्स्ट जो बात है, मैंने साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। ठीक है। तो चीज को जो स्किल है, साइकोलॉजी माइंडसेट जो स्किल है, इसमें काम करो, इसको डेवलपमेंट करो। ठीक है। उसके साथ नॉलेज गेन करो। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो मैं नॉलेज गेन करूंगा यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। ये मेरे को यहाँ पे रोकना है, मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, मेरे को आज टारगेट हो गया मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ठीक है। ऐसे नहीं मैं टारगेट हो गया फिर भी मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं। डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन अगर होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ ट्रेड लेके दिखाऊं, जैसे कि मेरा बैलेंस देखो यहाँ पे $18,000 है। राइट, सिंपल। तो मैं यहाँ पे कितना रिस्क लूंगा? सिंपल, मैं $100 का रिस्क लूंगा। सपोज मैं $50 का रिस्क लूंगा, जितना छोटा चाहे। अपना कैपिटल को सेव करो। इफ यू वांट बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर, देन यू मैनेज योर कैपिटल्स फर्स्ट। डोंट लुक एज ए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो, अपना कैपिटल को देखो, इसको कैसे सेव करना है। बिकॉज यही तो मेन गेम है ना, कैपिटल। आपका जो पास कैपिटल है, आप जो भी हार्ड एंड मनी यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, उसको पहले सेव करो। प्रॉफिट लॉस बात का गेम है। ठीक है। ये जो कैपिटल आपका है इसको पहले सेव करना होगा। जैसे कि ये लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट लॉस तो अलग अलग बात है, ये कैपिटल ना चले जाए मेरा।
ठीक है। मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट किया है वो मैंने प्रॉफिट से मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ना मैं कैपिटल से किया है। तो यहाँ पे देखो मैं एक ट्रेड लूंगा, यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट है यहाँ पे। जैसे कि अभी सुबह का मार्केट है तो थोड़ा लाइक यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा फ्रीजन टाइप का मूवमेंट है। राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे के लिए एक ट्रेड लूंगा, बिकॉज ये जो इंटरनल कैंडल है, मदर कैंडल कुछ भी बोल सकते हो, इसका 50% तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है। चलो मैं आपसे के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। तो सिंपल, मैं ये अगर मेरा लॉस होता है तो कोई इशू नहीं है। मेरा माइंड से रखना है चलो ये लॉस हो सकता है, आप यहाँ पे उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस का। ठीक है। अगर आपके पास $50 बैलेंस है तो यहाँ पे आप $1-2 का ट्रेड लो। आपको लग रहा है $1-2 में कितना ही प्रॉफिट होगा। हाँ मेरे को पता है ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कैपिटल के हिसाब से तो $1-2 ही रिस्क लेना चाहिए ना। ना आप $50 बैलेंस आप डायरेक्टली $10 $20 का ट्रेड ले लोगे और लॉस हो जाएगा तो कैपिटल वाइप्ड आउट, खत्म, कुछ बचा ही नहीं रहेगा। राइट। अब दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो तो मेरे को भी हजारों में डॉलर में प्रॉफिट करना है, लेकिन उससे पहले देखो आपका कैपिटल कितना है। अगर आपका $50,000 का कैपिटल होगा फिर आप $100 का ट्रेड ले सकते हो, $1,000 का भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि मेरे यहाँ सिंपल, मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्टिंगल लिया $200 का, ऐसे नहीं फुल कैपिटल के ले लिया। बहुत लोग ऐसे करते हैं क्या, मार्टिंगल में फुल कैपिटल ट्रेड लेते हैं। राइट। जितने भी ये गलती किए हो प्लीज कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ये सेम गलती किया है। मैंने भी जब बिगिनर था, जब फास्ट ट्रेडिंग फील्ड में मैंने कदम रखा था, तो मैंने भी ये सब गलती किया है। डेट्स मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है। मैंने ये सब गलती किया, जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो खुद मैंने गलती किया है। ठीक है। और आज का वीडियो अब पूरा देखना। ठीक है। बिकॉज मैं आप लोग को मतलब प्रॉपर एक माइंडसेट देने वाला हूं आपको, कैसे कैसे क्या ट्रेड करना है, आपके पास जितना कैपिटल है उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, $100 का ट्रेड लिया था, वो मार्टिंगल लॉस, मतलब वो लॉस हुआ, मैंने मार्टिंगल पे $200 का ट्रेड लिया है। देखो ये सिंपल हुई ना। यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज बाइनरी मार्केट है। एक दो कैंडल आपको एरर देखने को मिल जाएगा, तो प्रॉपर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है। हो गया। तो प्रॉफिट जैसे कि सोचो मेरी जगह पे आप हो, आपका प्रॉफिट हो, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोग ऐसे क्या गलती करते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, चलो उसको थोड़ा अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, मार्केट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट हो रहा है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट हुआ। ठीक है। देन आई एम परफेक्ट, सो दूसरे एसेट में जाते हैं और एक बड़ा रिस्क लेते हैं। सपोज एक रिस्क लेते हैं, लाइक यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो आपके पास सोचो ₹20,000 बैलेंस है, या जो भी बैलेंस है 10,000 जो भी है। आपने क्या सोचा, मेरा तो एक विन हुआ। ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस आया, चलो एक विन हुआ, तो अभी मार्केट ठीक है, तो मैं एक रिस्क ज्यादा लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैक्स है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये ट्रेड थोड़ा मिस हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये अपसाइड का जाना चाहिए। देखते हैं। तो बहुत लोग ऐसे क्या गलती करते हैं, लाइक एक विन हो जाता है, दो विन हो जाता है, तीन विन हो जाता है, उसके बाद उन लोग का माइंडसेट में क्या आता है, हमको एक इंक्रीज, मतलब एक, मतलब मार्केट तो विन दे रहा है, हम विन कर रहे हैं, तो लाइक आई एम बिकम परफेक्ट। ठीक है। तो थोड़ा अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, और जब अमाउंट को इंक्रीज करते हैं अगर वो बाई चांस लॉस हो गया, तो जो आपने प्रॉफिट किया था ₹100 ₹200 ₹300 करके, जो प्रॉफिट 3-4 ट्रेड में किया था, वो एक ट्रेड में लॉस हो जाएगा। राइट। होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अब ये बात समझने की कोशिश करो, मार्केट में 100% कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे इतना ही अमाउंट डिपॉजिट करो जितना आप लॉस कर सकते हो, जितना आप लॉस को अफोर्ड कर सकते हो। राइट। आपका ए नहीं, आप लोन ले लोगे 1 लाख 2 लाख का। ठीक है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा लोन पोन मत लो। ठीक है। मत लो, अगर लॉस हो जाएगा तो आपके पास बैकअप नहीं रहा। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आप सोचो 1 लाख का लोन ले रहे हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बैकअप है 10 लाख का पीछे, तो आप कर सकते हो।
अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है, जीरो बैकअप है, लेकिन आप लोन लेके 1 लाख 2 लाख ले रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट करके आप चुका दोगे, नहीं हो सकता है। तब जब ऐसे आप मनी ब्रो करके अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे ना, जब लॉस होगा ना, आप झेल नहीं पाओगे, आप पैनिक में आ जाओगे, 1 2 लॉस में आप पैनिक में आ जाओगे। आपका माइंडसेट में ये हर टाइम चलता रहेगा, ये मेरा लोन का पैसा है, ये लॉस नहीं होना चाहिए, 1 2 लॉस होगा तो पैनिक में आ जाओगे। ठीक। तो यही मैटर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, आपको जो भी आपके पास कैपिटल है, कैपिटल के दो माने 2 से 3% का रिस्क लो, जितना भी है। यहाँ पे मेरा 20,000 सोचो, 20,000 रुपीज, कुछ भी आपके पास 10,000 रुपीज है तो 100 रुपीज का ट्रेड लो। अगर 5,000 रुपीज है तो आप सेम 100 रुपीज, 200 रुपीज का ट्रेड लो। ठीक है। और इससे नीचे जिसका कैपिटल है $10 $20, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप कर सकते हो, एक एक डॉलर का ट्रेड लो। हर ट्रेड एक एक डॉलर का होगा। अगर आपके पास $20 बैलेंस है तो एक एक डॉलर का ट्रेड लो। अगर $100 है तो तीन तीन डॉलर $4 का ले सकते हो। अगर $1,000 का है तो आप 20 30 डॉलर का ले सकते हो। अगर आपके पास $1,000 है तो आप $10 $20 करके ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो चलो और कुछ ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड होगा। और कल मैंने ग्रुप में बहुत सारे सिग्नल्स मैंने प्रोवाइड किया है, मैक्सिमम 20 ट्रेड मैंने विन किया है बैक टू बैक। ठीक है। आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हो। ठीक है। और मैं आप लोग को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा, डिपेंड ऑन यू, आप क्या करोगे। ठीक है। आप ज्वाइन मत करो, आप सीखो, मेरा इंटेंशन है आप लोग सीखो। ग्रुप ज्वाइन करोगे क्या करोगे। ठीक है। हाँ, आपको अगर थोड़ा बहुत सीखना है, सिग्नल्स फॉलो करो तो कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप सीखो पहले। ठीक है। ऐसे सिंपली इधर उधर सर्च करते हो भाई, स्ट्रेटेजी वीडियो, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी चाहिए रातों रात सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें 100% हो जाए। अरे भाई, अगर 100% स्ट्रेटेजी में मिल जाएगा ना, तो फिर भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। मेन तो गेम साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें स्किल को अपना डेवलपमेंट करो। ठीक है। आपके पास जो भी स्किल है, मतलब जो भी, मतलब आप ये सोचो, मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद मेरे को प्रायोरिटी देना है नॉलेज पे। ठीक है। साइकोलॉजी, माइंडसेट, नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 4 चीज अगर आपने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कर लिए, 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल में, तो यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कर सकते हो आप। अगर मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। क्या मेरा एक्स्ट्रा कुछ है, मेरा मतलब क्या है, मेरा माइंड दो है, मेरा हाथ पैर चार है, सब सेम ही है, आपका जो भी है मेरा सेम ही है। तो अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर पाओगे। राइट। ए देखो, आप लोगों से बात करते करते मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्या ये मतलब इतना इजी आपको दिखने को इतना इजी मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरा 3 4 साल का हार्ड वर्क है इसके पीछे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया है। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है ना, लाइक ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो वीक है, ये वीक को कवर करने के लिए एक कैंडल मतलब आना चाहिए था, लेकिन देखो एज ए स्ट्रक्चर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आया, तो ये पे एक रेड कैंडल बना है। ठीक है। और देखो लेफ्ट में देखो एक रेजिस्टेंस भी था। ठीक है। देखो यहाँ पे ये अगर ग्रीन कैंडल बनेगा ना एक अच्छे वॉल्यूम का, तो मैं एक डाउन साइड के ट्रेड लूंगा। क्यों मैं ट्रेड लूंगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। देखो मार्केट वहां पे देखो डॉट क्या किया, एक सेलर्स आया। तो ए रेजिस्टेंस को देख के देखो, मैं ऑल टाइम बोलता हूँ एक चीज, ये चार्ट सबके पास है, अगर हर कोई वही चीज करेगा तो प्रॉफिट कौन करेगा। राइट। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो एक सेलर्स है, तो ये रेजिस्टेंस को देख के, ये रेड कैंडल को देख के, यहाँ पे जो लोगों ने डाउन साइड के ट्रेड लिए होंगे उनका लॉस हो गया, उन लोग मार्टिंगल लिए उनका भी लॉस होगा। तो एक वो लोग क्या सोचेंगे, मार्केट तो भी ऊपर जा रहा है, तो मार्केट एक अपसाइड के लिए उन लोग ट्रेड लेंगे, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड लूंगा। मैं थोड़ा कंट्रा टाइप का ऐसे ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा ऑपोजिट टाइप का कोशिश करता हूँ। देखो हर टाइम ये वर्क नहीं करता है, हर टाइम ये नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो, आपका एक्सपीरियंस से ये आ जाएगा आपको कब एक करना है। ठीक है। हर टाइम नहीं होगा। मार्केट यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक दो तीन, 3 कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, फिर 3 कैंडल ग्रीन हो सकता है, ये भी यहाँ पे एक ग्रीन हो सकता है, नॉट श्योर आई एम। ठीक है। 100% नहीं है, लेकिन 95% इसको डाउन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं मार्टिंगल लूंगा।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में इतना तो समझ आ रहा है आपको कैसे बिहेव करना है। और सिंपल, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, लाइक मेरे पास 10,000 रुपीज है, आज मेरे को 500, मतलब डेली मेरे को 500 रुपीज करके प्रॉफिट करना है। अगर मेरा आज 500 रुपीज प्रॉफिट हो गया है तो मैं आज बंद करूंगा और जो भी मेरा पर्सनल काम है इसको लॉग आउट करके मैं निकल जाऊंगा। मैं इसको मार्केट को चार्ट को मैं नहीं, देखो यहाँ पे देखो मार्केट फ्रीज ही है, देखो यहाँ पे देखो कहाँ पे टेल लेंगे मार्टिंग है तो डायरेक्टली आ गया है। और यहाँ पे देखो एक फ्रीज है, देखो कोई भी मूवमेंट नहीं है, 55 सेकंड ही फ्रीज हो गया। तो चलो ये आना चाहिए मार्टिंगल। जैसे कि मैंने बोला था ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं मार्केट, 3 कैंडल ग्रीन, 1 कैंडल रेड, 3 कैंडल ग्रीन, 1 कैंडल रेड, राइट। तो ये देखो सिंपल। होप आप लोगों को वीडियो में ये समझ में आ रहा है आपको, लाइक कैसे क्या, लाइक मैनेज करना है आपका कैपिटल को, ठीक है। आपको कैपिटल को सेव करना है, ठीक है। बिकॉज एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बनना है, एक प्रोफेशनल माइंडसेट आपको पहले डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और लाइफ में हैबिट जो भी डिसिप्लिन है वो लाना पड़ेगा, फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं हो तो आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही नहीं कर सकते हो। लाइफ में आपका जो भी लाइफ है, ठीक है, उसमें पहले डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा। और अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, लाइक मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैं डेली का 500 रुपीज प्रॉफिट करूंगा, आइदर मैं 500 रुपीज लॉस करूंगा, ये आपका प्लान है, तो आपको कोई इमोशन नहीं आएगा, आप फ्रीली यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इमोशनली ट्रेड कर, लोग ट्रेड नहीं करते हैं, लोग इमोशनली ट्रेड करते हैं, ठीक है। कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक ऐसे रैंडमली ट्रेड लेते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने देखा है। तो आप सिंपल एक डायरी लो, वहां पे नोट करो, वहां पे नोट करो मेरे पास 10,000 रुपीज है या कुछ भी, वॉट एवर अमाउंट यू हैव, आप नोट करो, आप लिखो, लाइक मेरे माई डेली टारगेट इज 500 रुपीज, आइदर 500 लॉस, ठीक है। मेरे को पर ट्रेड में 100 रुपीज, 200 रुपीज ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉपर सेटअप के साथ लेना है, प्रॉपर पेशेंस के साथ लेना है, ऐसे नहीं रैंडमली और हर एक कैंडल में ट्रेड लेना। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, वो हर एक कैंडल में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। देखो हर एक कैंडल पे मैं भी ले सकता हूँ, हर एक कैंडल पे लेना मतलब जरूरत नहीं है। हर एक कैंडल पे लोगे तो आपका एक्यूरेसी पूरा खराब हो जाएगा और माइंडसेट भी खराब हो जाएगा। आपको हर एक कैंडल पे क्यों ट्रेड लेना है, आपका जो भी प्रॉपर सेटअप है, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, जो भी आपके पास है, स्किल है, नॉलेज जो भी है, तो आप उसी से ही करो। लेकिन जब सेटअप बने फिर ट्रेड करो, जब आपको दिख रहा है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, आपका सेटअप के हिसाब से ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये लॉजिक फुलफिल हो रहा है, तब आप ट्रेड करो। अगर आप इग्नोर करो, मार्केट 24 आवर्स कंटिन्यू चल रहा है, आपको ऐसा नहीं फोर्सफुली अभी ट्रेड करना है, ठीक है। और जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉस, जब लोग प्रॉफिट होता है उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, हम प्रॉफिट में हैं, डेली प्रॉफिट करेंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा। आज 500 किए, कल 5,000, कल 5,000 मैं प्रॉफिट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। माइंडसेट ऐसे होता है, राइट। अब तो मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना शुरू हो गया, मैं जॉब छोड़ दूंगा, जो भी मैं काम करता हूँ छोड़ दूंगा, तो आप मैंने एक दिन का प्रॉफिट में लोगों का माइंडसेट ऐसे हो जाता है। लेकिन नहीं, रियलिटी जो है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट तब बनेगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास प्रॉपर माइंडसेट होगा, प्रॉपर साइकोलॉजी होगा, तब आप कर सकते हो। और ऐसे कोई गारंटी नहीं आप डेली प्रॉफिट कर पाओगे, लॉस भी होगा, ठीक है। लॉस भी होगा, लॉस रिकवर भी होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्ट ऑफ गेम है। मैंने आपका डिसिप्लिन, आज 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कल कोशिश करो वो लॉस 500 रुपीज का ज्यादा ना हो जाए। अगर सोचो आपने आज 500 रुपीज का प्रॉफिट किए हो, कल क्या होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे एक, जैसे वो अभी मैंने मार्टिंग नहीं ले पाया था तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ले लिया डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं जो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, लाइक मैंने इतना प्रॉफिट आज कर लिया है, मैं कल भी इतना करूंगा, ठीक है। बाई चांस अगर कल लॉस हो जाता है तो आपका माइंडसेट में क्या होता है, लॉस हो गया तो इस लॉस को मेरे को रिकवर करना है, ठीक है।
ऐसे माइंडसेट हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आज अगर आपने 1000 रुपीज का प्रॉफिट किए हो, कल लॉस अगर होगा तो 500 देना, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं आज 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया और कल आपने 2000 का लॉस कर दिया, तो प्रॉफिट करके क्या फायदा। आज ने जितना आपने मेहनत की करके प्रॉफिट किए हो, टाइम देकर प्रॉफिट किए हो, कल वो मार्केट प्रॉफिट ले लेगा आपका। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं डालोगे, ठीक है, तो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो मेरा अमाउंट है, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं बिकॉज ये मेरा कैपिटल नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट का ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है। आप लोग पहले दिन कितना देखे थे, $30,000, और ये मैंने कितने से ग्रो किया है, $3,000 से। मेरा कैपिटल $3,000 है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो मैं प्रॉफिट से रिस्क ले सकता। अगर आपको रिस्क लेना है तो प्रॉफिट से ले सकते हो 100%। अगर आपने 10,000 रुपीज डिपोजिट करके अगर आपने उसको 1 लाख कर दिया एक महीने पे, एक दिन में नहीं, ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसे माइंड से मत रखना मेरे को 10,000 डिपोजिट करके मेरे को एक दिन में 10 लाख करना है, 1 लाख करना है। और इसकी वजह को कर भी नहीं पाओगे, लॉस भी कर लोगे, पूरा अमाउंट जो भी है डिपॉजिट का वो भी हो जाएगा लॉस। ठीक है, सिंपल, मेरे को कोई मतलब, देखो सिंपल, प्रॉफिट से मेरे रिस्क जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था मेरा हिस्ट्री। मैंने $3,000 डिपॉजिट किया था एक महीना पहले, उसको मैं ग्रो करके प्रॉफिट निकल विड्रॉल में। और हाँ, और एक चीज है, आप लोग जब प्रॉफिट कर रहे हो ना गाइस, आप लोग विड्रॉल करने की कोशिश करो। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप विड्रॉल करो। जितने प्रॉफिट को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो बाई चांस अगर लॉस हो गया तो गया। जितने मतलब 10 दिन 20 दिन जो भी आपने प्रॉफिट किया, एक दिन में लॉस हो जाएगा, तो आपको रिग्रेट की फील क्या होगा, मैंने 10 दिन मेहनत करके प्रॉफिट किया था, वो लॉस हो चुका है। ठीक है, आपका माइंडसेट पूरा बिगड़ जाएगा, अब उस लॉस को रिकवर के चक्कर में और भी लॉस कर जाओगे। मेन गेम है लॉस, लोग लॉस का रिकवरी चक्कर में बहुत लॉस करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करो, सिंपल। अब आप अमाउंट का मत, यहाँ पे आप अमाउंट का मत देखो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेल लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे क्या देख के मैंने डाउन साइड का टेल लिया। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, देखो रेजिस्टेंस को रेड कैंडल टच नहीं किया था, ग्रीन कैंडल टच करके गया था। तो यहाँ पे एक ऑपोजिट कलर का बनना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं बना। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, सॉरी एक सपोर्ट था। यहाँ पे देखो रेड कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट को टच नहीं किया, ग्रीन कैंडल टच करके गया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए था। क्या यही रेड कैंडल हो सकता है, मे बी यहाँ पे डोजी दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू में, कुछ पता नहीं, देखना होगा। यही अगर रेड कैंडल होगा तो मे बी ठीक है, लेकिन ये तो अभी यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन से लिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी मार्केट का देखो एक लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अभी पता चला यहाँ पे ऐसे हुआ, तो मेरे को और डाउन साइड के लिए ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। तो मैं लॉस से भी सीखता हूँ, प्रॉफिट से भी सीखता हूँ। ऐसे नहीं मैं लॉस को मैं हाइड कर दूंगा, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाऊंगा। आप लोगों को लॉस को भी दिखाना चाहिए ना। लॉस भी हो सकता है, देखो मैं 100% नहीं हूं ना, आप 100% हो। लॉस मेरे से भी हो सकता है, लॉस आप मतलब आपके साथ भी हो सकता है। सिंपल, लॉस में आपको सीखना है, प्रॉफिट में आपको माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, लॉस में आपको सीखना है और प्रॉफिट में माइंड को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट में क्या होता है, हम लोगों को और भी लालच आ जाता है, प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बड़ा बड़ा रिस्क लूंगा और भी प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, और लॉस में आपको सिंपल सीखना है। हाँ, यहाँ पे मेरे लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्यों, व्हाई, आपको देखना है। ऐसा ऐसा था तो इसलिए लॉस हुआ, नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करना है, सिंपल। आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हो, हर एक चीज को लेकर कॉम्प्लिकेटेड करते हो। आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, इसका बस ये लॉस क्यों हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉफिट क्यों हुआ, इसका बस सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, हर एक चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता है, लॉजिक को फाइंड आउट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो होप आपका आज का ये वीडियो में, ठीक है, मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। होप आप लोगों को वीडियो में समझ में आया, आपको प्रॉपर माइंडसेट कैसे करना है, प्रॉपर साइकोलॉजी कैसे डेवलपमेंट करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को, चलो यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं और एक, ये तो यूजीबीबी का मार्केट इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड लिया है। ठीक है, बिकॉज ये वीक का 50% को कवर करना जाना चाहिए। ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल का जो वीक का जो 50% है, इसको टच करने के लिए जाना चाहिए।
देखो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, क्या लॉस में मैंने क्या डायरेक्टली अभी उस लॉस को रिकवर, लॉस तो नहीं है, मेरा प्रॉफिट ही है। तो इसका उसको कवर करने का चक्कर में क्या यहाँ पे होल अमाउंट का मैं फुल अमाउंट का ट्रेड ले रहा हूँ? नहीं, सिंपल। मेरा 2-3 ट्रेड लॉस हुआ, मैंने फिर सेम अमाउंट का एक ट्रेड ले रहा हूँ। इसको मैं दो एक ट्रेड ऐसे ऐसे करके मैं इसको अगर फिर से कर दूंगा बैक। तो यही माइंडसेट रखना है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इस वीडियो पे समझ में आया, आपको प्रॉपर माइंडसेट साइकोलॉजी क्या रखना है, जैसे कि आप ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। चलो, आई होप। और वीडियो में अगर अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला, तो आप लोग एक लाइक एंड कमेंट कर देना गाइस, ठीक है। और चलेगा, लेकिन थोड़ा लेट एंट्री था मेरा, इसलिए रिफंड हुआ, ठीक है। देखो मैंने जैसे कि बोला था, एक ग्रीन कैंडल ये वीक का 50% को टच करने के लिए, कवर करने के लिए जाएगा। देखो ये पूरा कवर करके फिर डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ठीक है, आप लोग लाइक प्रैक्टिस करो, हाल मत छोड़ना, ठीक है। जो भी सिचुएशन आ जाएगा हाल मत छोड़ना, प्रैक्टिस करो, ठीक है, कंसिस्टेंट करो। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक दिन, एक दिन आएगा, ठीक है। वो दिन किसी को पता नहीं, एक दिन आएगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।